बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, आज हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्टार्ट करेंगे। वर्ड से हम स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहले से ही यहाँ पर मैंने डेस्कटॉप पर आइकॉन रख दिया हुआ है। आप लोगों को जैसा कि पहले मेरी आवाज़ नहीं ज़्यादा क्लियर आ रही थी, तो उसके लिए मैंने आवाज़ वॉल्यूम को भी आज अपने थोड़ा सा इंक्रीज़ किया है। तो अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का जो है आइकॉन डेस्कटॉप के ऊपर पहले से ही मौजूद है। इसको जस्ट आप राइट क्लिक करेंगे और ओपन करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल ही डिटेल में और डेप्थ में अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है सिखाऊंगा, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं कि जितने भी ऑफिस में वर्क वगैरह होता है, लेटर टाइपिंग, टेम्पलेट्स वगैरह या जो भी है, ठीक है, और जो कि आप टाइपिंग से रिलेटेड डॉक्यूमेंट वगैरह बनाते हैं, ठीक है, और फिर उसका हार्ड कॉपी पे प्रिंट लेते हैं, वो ऑफिस वर्ड में ज़्यादातर ऑफिस में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को इसको यूज़ करना और टोटल इसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बिल्कुल इसका डेप्थ में सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, और साथ ही मैं आपको इसकी शॉर्टकट कीज़ भी बताऊंगा कि जो होंगी, ठीक है। बेसिकली ये कोर्स जो है हमारा फाउंडेशन में भी आता है, ठीक है, बेसिक कंप्यूटर स्किल्स में भी आता है, ठीक है, और इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और कुछ टिप्स वगैरह होती हैं, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड, जो कि अब मैं आपको सब कुछ यहाँ पे बताऊंगा। तो सो काइंडली दोस्तों, आप सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जैसे इंस्टॉल करते हैं, उसको ओपन करते हैं, तो इस तरह से आपके सामने ये व्यू आता है, ठीक है। मैं बहुत ही सादा ज़ुबान के अंदर आप लोगों को समझाऊंगा, ताकि जो दोस्तों को बिल्कुल भी नॉलेज ना हो, वो भी हमारे साथ इस कोर्स के साथ साथ चल सकें, ठीक है, और बिल्कुल ईजीली सीख सकें इसको, ठीक है, जिन्हें बिल्कुल भी कंप्यूटर की हावनो ना हो, ठीक है। तो सो काइंडली जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपके सामने ये एक व्यू ओपन हो चुका है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, ठीक है, और आप ये देख रहे हैं कि सबसे फ्रंट पर इसको ये जो है इसको टाइटल बार कहा जाता है, ठीक है। अभी यहाँ पे जो है बेसिकली आप जो भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसका नेम लिखा हुआ आता है, जिससे आपको पता लग जाता है कि आपने कहा ये डॉक्यूमेंट है और ये सेव आपने किया हुआ है इसके अंदर डाटा, ठीक है। तो काइंडली अभी तो जैसे कि हमने यहाँ पर कोई भी नाम नहीं रखा है, ठीक है, तो इसलिए ये सेम ही चल रहा है हमारा, ठीक है। डॉक्यूमेंट 4 लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, ऑटो जो भी डॉक्यूमेंट है वो लिखा हुआ आ रहा है। तो सो इसके साथ साथ और मैं ना बहुत ही आपको ना इजीली जो है ना आराम आराम से बताऊंगा, ताकि आपको किसी किस्म की भी मेरी आवाज़ में डिस्टॉर्शन और समझने में बिल्कुल ही आसानी आए, ठीक है। तो बिल्कुल ही हमने चिल करते हुए इस कोर्स को लेकर चलना है, ठीक है, और जो भी आपको समझ में ना आए वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई वगैरह भी करूँगा, ठीक है, और आपको बताऊँगा जो भी आपको मसले मसाइल पेश आएंगे ऑफिस से रिलेटेड, वो आपको वहाँ पर सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसा कि अब ये हमको स्टार्ट करते हैं, ये टाइटल बार है जैसे कि अभी मैंने आपको बताया है, ठीक है, और अब ये जो लेफ़्ट है, ठीक है, ये क्विक एक्सेस टूल बार है, ठीक है, और ये 3 बटन्स शो हो रहे हैं जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है, ठीक है, रीडू बटन है, ठीक है, सेव बटन है, और ये अब जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है, ये कस्टमाइज़ है ऑफिस बटन, ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर आप आ रहे हैं, ठीक है, तो साथ ही लिखा हुआ भी आ रहा है ऑफिस बटन है, ठीक है। तो ये इसके क्विक एक्सेस के लिए ये बटन्स हैं, ठीक है, यहाँ पर ये सारी इसकी डिटेल भी आ रही है, ठीक है, और ये ऑफिस बटन आ रहा है, ठीक है, और इसके अंदर तमाम तरफ आपका फ़ाइल मेन्यू वगैरह होता है, जैसा कि अब मैं इस पर क्लिक करने लगा हूँ, ठीक है, और ये आप देख रहे हैं कि इसके अंदर ये सारी ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर आप जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पर ये कुछ फ़ाइल्स हैं जो कि पहले ही ओपन हुई हुई हैं, जो कि मैंने आप लोगों के लिए बेसिकली एक्सरसाइज फ़ाइल्स के तौर पर तैयार करके रखी हुई हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो उनसे पिन ये है, देखिएगा, ये पिन भी हो जाती हैं फ़ाइल्स, ठीक है, जो आपको चाहिए हो, ठीक है। और दूसरा जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करना हो, कोई अगर पहले से ही डॉक्यूमेंट है वो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये आप बिलो जो ओपन हो गए, ये सारे के सारे आप देख रहे हैं इसके अंदर, ठीक है, कि सेव एज भी आ रहा है, ठीक है, और
फाइल मेन्यू जो सा है ये, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आप स्क्रॉल डाउन, आप इसके ऊपर इवन कि किसी भी आइकॉन के ऊपर कर्सर रखेंगे तो भी आपको पता लग जाएगा कि आपने जैसे ही ये देखें, ये एरो बेसिकली इसको कर्सर कहा जाता है, ठीक है। ये आप रखते हैं, आप देखते हैं कि एक और आगे पैनल उसके अंदर ओपन होता है, ठीक है, जो उसमें वैराइटीज़ हैं, ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म की एडिशनल कमांड्स हैं, जिसे आप कह सकते हैं कि भाई एडिशनल कमांड्स आ रही हैं, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं अल्फाज को बहुत ही स्मूथली लेकर चलूँगा ताकि कुछ ऐसे अल्फाज जो कंप्यूटर लैंग्वेज में इंस्टॉल होते हैं, यूज़ होते हैं, ठीक है, वो तो आपको बताने ज़रूरी हैं, ठीक है, तो वो तो मैं बोलूँगा ही, ठीक है, लेकिन ज़्यादा मेरी यही कोशिश होगी कि आपको ईज़िली मैं सिखा सकूँ, ठीक है। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पे सेव ऑप्शंस आ रही हैं, सेव एज़ की भी ऑप्शंस आ रही हैं। फिर प्रिंट में आप जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 डिफरेंट प्रिंट ऑप्शंस आ रही हैं, ठीक है। और बॉटम राइट कॉर्नर में आप देख रहे हैं, जैसा कि बॉटम राइट कॉर्नर पर, या आप नीचे राइट कॉर्नर पर देख रहे हैं, एग्जिट वर्ड की भी ऑप्शन आ रही है, ठीक है। और अगर आप फॉरगेट हैं तो यहाँ पे ऑल वर्ड ऑप्शंस भी आ रही हैं, ठीक है। लेकिन लेटर ऑन मैं आपको जो है ना सारी की सारी ये चीज़ें बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। बेसिकली अभी मैं ये आपको एक किस्म का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि ये जो हमारे सामने एक पैनल ओपन हुआ है, ये जो एक व्यू आ रहा है, ठीक है, इसमें कौन सी चीज़ क्या है, ये सारा ही आपको नॉलेज दिया जा रहा है, ठीक है। तो अब अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो रिसेंट डॉक्यूमेंट्स है, यहाँ पे ये इनकी लिस्ट भी आ रही है, ठीक है। और तो अभी आप जो ऑल द टाइम यानी कि आप ऑल टाइम यूज़ करना चाहते हैं, यहाँ पे उन्हें ये पिन कर दें, और अगर नहीं करना चाहते तो इसको पिन को रिमूव कर दें, ठीक है, वो डिसअपीयर हो जाएगा, ठीक है। और अब जैसा कि हम आगे चलते हैं, यहाँ तक आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो इसलिए अब आप जैसा कि देख रहे हैं कि ये एक बहुत ही ज़बरदस्त चेंज है पुराने ऑफिस की निस्बत, जो 2003 वगैरह हैं, ये जो चेंज आपको नज़र आ रहा है ये रिबन के अंदर, ठीक है। बेसिकली 2007 ये जो ऑफिस है, ये बताने का मेरा ये मकसद है कि जो अपग्रेडेड वर्जन्स हैं, ठीक है, उसमें भी आप इसको ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने ये सीख लिया तो आप कोई भी ऑफिस चलाने में आपको बहुत ही आसानी पेश आएगी, ठीक है, इंशाल्लाह। तो आप लेफ़्ट से राइट, हम यहाँ पे जैसे कि पेज लेआउट में चले जाते हैं, ठीक है। और अब आप देख सकते हैं कि भाई आप कोई भी, यानी कि अब मैं आपको जैसा कि एक एग्जांपल देता हूँ, कोई भी अगर आप काम वगैरह कर रहे हैं, टेबल कर रहे हैं, पिक्चर पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर वही ऑप्शंस शो होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है, और आप उसके ऊपर वर्किंग इजीली कर सकते हैं, ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट में, ठीक है। यहाँ पे पिक्चर टूल्स आ जाएंगे अगर आप पिक्चर पे काम कर रहे हैं, ठीक है। और जब आप ख़ुद उनकी आपको ज़रूरत होगी तब आप उन्हें ला भी सकते हैं, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं कि जैसा कि पेज लेआउट में बिलो पे यहाँ पे थीम्स आ रही हैं, पेज सेटअप आ रहा है, पेज बैक ग्रुप आ रहा है, ठीक है, पैराग्राफ आ रहा है, रेंज आ रहा है, यानी कि इजीली आप इसको फाइंड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी जैसा कि मैंने बताया कि रिबन जो है वो आपके डॉक्यूमेंट में किसी भी किस्म का, ये जो है बेसिकली ये रिबन कहलाता है, ठीक है, ये कुछ भी आप चेंज कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, ठीक है। तो अब जैसा कि अगर आप होम में भी देखें, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्लिप, ग्रुप, फ़ॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप पेज लेयर में जाएं यानी कि लेआउट में जाएं, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डिफरेंट बटन्स जो उनसे डिफरेंट कमांड शो कर रही हैं, ठीक है, मार्जिन्स, ओरिएंटेशन, साइज़, कॉलम्स, वाटरमार्क, ये बेसिकली बहुत ही ज़्यादा ऑप्शंस वगैरह हैं जिसे अभी हम लेटर इस पे तमाम तर काम करेंगे और आपको इसकी भी समझ और हाव नो आ जाएगी, ठीक है। तो बिल्कुल ही आपने बोर नहीं होना है, इसको इंटरेस्ट लेकर, आप जितना इंटरेस्ट लेकर सीखेंगे उतना आपके लिए ये इजी होता चला जाएगा। मैं बिल्कुल ही इसीलिए इजीली और स्टेप बाय स्टेप लेकर चाह रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी बोरिंग महसूस ना हो, ठीक है।
तो आप जिसको सिलेक्ट करेंगे वही आप ऑप्शन, जिस भी ऑप्शन या आइकॉन पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, वही आप काम कर सकते हैं, ठीक है। और अब आप जैसे कि देख रहे हैं पेज सेटअप है और इसके अंदर ये सारे की सारी ऑप्शंस आ रही हैं, ठीक है। अभी आप जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सा ये बॉटम राइट पर कॉर्नर पर ये एक एरो सा आ रहा है, ठीक है। इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो ये डायलॉग बॉक्स एज अ लॉन्चर भी इसे आप कह सकते हैं कि डायलॉग बॉक्स ये लॉन्चर है, यहाँ पर डायलॉग ओपन कर रहा है, ठीक है। और इसमें आप देख रहे हैं कि तमाम तर और मज़ीद ऑप्शंस वगैरह आपको शो आ रही है कि आप किसी भी किस्म की तब्दीली वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। इवन कि ये प्रीवियस वर्जन्स वगैरह में इतना इजीली नहीं आप कर सकते थे जितना इस वर्जन में उन्होंने किया, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वालों ने बहुत ही आसानी पैदा कर दी हमारे लिए। आप यहाँ पे पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, ठीक है, ओरिएंटेशन को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। और अब आप ये देख रहे हैं कि ओके कैंसिल का भी है, और ये अपर राइट पे जो सा क्लोज़ का भी बटन आ रहा है, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल तो हमें नहीं है, तो किसी किस्म की हमें चेंजेस भी नहीं चेंज करनी, तो हम इसको कैंसिल कर देंगे, ठीक है। ये हम लिटिल बिट लेटर यानी कि काम करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। अभी आप ये देख रहे हैं कि ये फर्स्ट मैंने आपको बताई है टाइटल बार, सेकंड मैंने आपको बताई है कि ये है जी मेन्यू बार है, ठीक है जी। मेन्यू बार के बाद आपका आ गया है रिबन, ठीक है। तो अभी बेसिकली हमें इसमें मेन्यू बार नहीं आ रहा, ठीक है। ये मुख्तलिफ़ किस्म के टैब्स आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये टैब है, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी किस्म की हेल्प वगैरह चाहिए हो तो वो आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, ठीक है। और अगर आप इस पे एरो करते हैं, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप ये देख रहे हैं कि F1 इसकी शॉर्टकट की बताई गई है। आप किसी भी वक्त इस पर क्लिक कर सकते हैं और उससे आप इसको ओपन कर सकते हैं और आपको किसी भी किस्म की हेल्प मिल जाएगी। अब जैसा कि मैं यहाँ पर क्लिक नहीं करता, मैं यहाँ पे रखता हूँ कर्सर को, तो आपको शो करना बेसिकली मैं चाह रहा हूँ कि ऐसा है। तो ये मैं F1 प्रेस किया है और आप ये चेक कर सकते हैं कि ये वर्ड की हेल्प ऑटोमेटिकली आ चुकी है, ठीक है। तो अभी ये कह रहा है कि शो मी ऑफलाइन, यानी कि जी ऑफलाइन करो, लेकिन खैर वो अब यहाँ पर आ गया, ठीक है जी। तो अभी मैं यहाँ पे फ़िलहाल आपको, ठीक है, इसको कैंसिल कर देते हैं फ़िलहाल, क्योंकि अभी बेसिकली नेट मेरा बंद है। तो नहीं, अदरवाइज़ यहाँ पर जो से आपके पास तो आमतर ऑप्शंस आ रही होंगी हेल्प की, ठीक है, जो कि आपके लिए बिल्कुल इजीली होंगी, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम इसको क्लोज़ करते हैं, ठीक है। और अगर आपको किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए हो तो वो मैंने आपको बता दी है कि आप वहाँ से जा सकते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे जैसे कि इसको ओपन करें तो यहाँ पे मिनिमाइज़ बटन इसको कहा जाता है। जैसे कि आप माइनस देख रहे हैं, ये मिनिमाइज़ है, ये मैक्सिमाइज़ है, जो आप बॉक्स सा देख रहे हैं इसको मैक्सिमाइज़ बोलते हैं। साथ साथ बेसिकली मैं आपको आइकॉन्स वगैरह और इनके नाम भी बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को ये सारा नॉलेज आता चला जाए। अगर आप बेसिकली अगर आपके पास किसी भी किस्म का कोई रजिस्टर वगैरह होगा या कुछ लिखने के लिए होगा तो वो आप लोगों के लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा कि आप साथ साथ मेरे इस लेक्चर में जो मैं दे रहा हूँ बात यानी कि बता रहा हूँ, ठीक है, वो आप इजीली उधर लिखते जाएंगे, नोट करते जाएंगे, तो आपके लिए और आसानी होती चली जाएगी, ठीक है। तो मिनिमाइज़, मैक्सिमाइज़ और जैसा कि ये क्लोज़ बटन है, ठीक है, इसको आप क्लोज़ कर दें। अब आप जैसा कि देख रहे हैं कि भी कीबोर्ड पर अगर फ़र्ज़ कर लें कि ये रिबन है, ठीक है जी, और मैं अगर मैं करता हूँ जी आर्ट फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ कि आर्ट बटन को प्रेस किया, तो आप ये देख रहे हैं कि एफ़ आ रहा है, एच फॉर होम आ रहा है, इंसर्ट आ रहा है। ये शॉर्टकट कीज़ एज बन गई हैं, ठीक है, कि आप शॉर्टकट की से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर फिर से मैं आर्ट प्रेस करता हूँ तो ये ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे मेलिंग में जाता हूँ और मैं आर्ट करता हूँ, तो आप ये देख रहे हैं कि ये सारा
ऊपर शॉर्टकट कीज़ बनी हुई आ रही हैं और कीबोर्ड से मैं यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि भाई एच लेबल्स आ रहा है। ठीक है, तो मैं एच को प्रेस करूँगा। ठीक है, तो ये आप देखें कैसे होम में चला गया। ठीक है जी। अभी मैं फिर दोबारा से रेफरेंस में, फॉर एग्ज़ाम्पल आप रेफरेंस में है। ठीक है, और यहाँ पे आपने आर्ट प्रेस किया है। ठीक है, ठीक है, और ये ऑप्शंस आ रही हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल मैं आगे चलता हूँ और यहाँ पे आपको बताता हूँ कि जैसा कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, दिस इज़ टेक्स्ट। ठीक है, तो अब जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि मैं इसको यहाँ से स्क्रॉल बैक करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर एक फेड टैब ओपन हो रही है। ये देखें, ये फेड थी, जैसे ही मैं ऊपर आया तो यहाँ पे बॉटम अपर साइड पे तो ये टैब ओपन हो गई है। ठीक है, खुद ब खुद ही। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सब कुछ आ रहा है। ठीक है, इटैलिक करना, ठीक है, इवन के सब कुछ, यानी कि अंडरलाइन वगैरह भी आप कर सकते हैं, कलर्स चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से इजीली। आपके सामने ये सारी ऑप्शंस आ रही हैं। फॉर एग्जांपल मैं बोल्ड करता हूँ, ये मैंने बोल्ड कर दिया टेक्स्ट। ठीक है, तो अभी जैसा कि है कि यहाँ पे तमाम तर व्यू हो रही हैं ऑप्शंस वगैरह, और अभी ये मैं लेटर जोन सा आपको सब कुछ बताऊंगा और नेविगेटिंग का भी बताऊंगा। ठीक है, इंटरफेस में कि कैसे नेविगेटिंग यूज़र इंटरफेस को यूज़ किया जाता है। ठीक है, और कंफर्टेबल तरीके बताऊंगा जो आपको बिल्कुल यू इजी फ्रेंडली यूज़ करेंगे आप इसको। ठीक है, और अभी जैसा कि मैं यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ जिसमें नेविगेशन यूज़ होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ से करता हूँ ओपन। ठीक है, और बेसिकली मैं यहाँ पे करता हूँ डेस्कटॉप पे मेरे पड़ी हुई है एक्सरसाइज फाइल्स जो मैंने आपके लिए बनाई हैं। ठीक है, यहाँ पे लेसन 1 में जाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर आप जैसा कि देख रहे हैं कि मेरे पास ये मुख्तलिफ़ एक्सरसाइज मैंने बना कर रखी हुई हैं। ठीक है, और मैं इसमें ये जो न्यूज़ लेटर 1 का है, ठीक है, डॉक्यूमेंट, इसको मैं ओपन करता हूँ। ठीक है, और इवन कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस पर अगर क्लिक करते हैं तो वो भी सब कुछ आएगा। ठीक है, और इसको मैं ओपन करता हूँ। ठीक है, तो आप ये जैसा कि देख रहे हैं कि न्यूज़ लेटर 1 ऊपर टाइटल पर में लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है जी, उसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट आप देख रहे हैं कि इसके अंदर रूलर्स वगैरह नहीं हो रहे। यहाँ पे बेसिकली जो रूलर्स आते हैं वो भी नहीं शो हो रहे। ठीक है, और दूसरा ये सारे ऑप्शंस वगैरह एक्टिव हो चुकी हैं। ठीक है, यहाँ पे टॉप और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली शो होते हैं रूलर्स, फ़िलहाल वो नहीं हो रहे। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे व्यू जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हाइड हुए हुए हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो उनसे चले जाता हूँ। ठीक है, और ये रूलर्स देख रहे हैं आप जैसा कि शो हो रहे हैं। ठीक है जी, तो फ़िलहाल ये बाकी भी ऑप्शंस आ रही हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट मैप, थंबनेल्स, ग्रिड लाइंस वगैरह की, लेकिन फ़िलहाल मैं जो उनसे ना आपको सिर्फ रूलर्स, क्योंकि फ़िलहाल ज़रूरत है जो मैंने आपको बतानी है बात, तो इसलिए रूलर्स को रहने देते हैं और बाकी फिर लेटर आपको बताया जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मेरे मार्जिन मार्क्स वगैरह भी हैं, क्लिक वगैरह भी हैं। ठीक है, और अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि भाई ये चेंज वगैरह करना हो, कुछ भी करना हो। ठीक है, और ये क्लिक एंड ड्रैग इसको आप करेंगे, लेकिन ये पार्टीशन की हुई है। ठीक है, डॉक्यूमेंट की इसके थ्रू। ठीक है, और उसके बाद आप देखेंगे कि ये भी हैं रूलर्स वगैरह। ठीक है, आप इसके साथ जितना इसको यूज़ वगैरह करेंगे आपको ख़ुद ब खुद पता चलेगा। ये देखें, ये आ रहा है। ठीक है, ये सारा पेज सेटअप, उसकी सेटिंग भी आ गई है उस पर क्लिक करने से। ठीक है, तो बेसिकली ये नेविगेशन
जो भी है वो सारा आपका आ रहा है, ठीक है। आप डिज़ाइनिंग वगैरह करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसके अंदर रूलर्स की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत आपको पड़ती है, ठीक है। और आपको बहुत ही ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, ठीक है। और अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ से प्रिंट लेआउट की भी ऑप्शन ओपन है, कि वो आपको ये बता रहा है कि भाई प्रिंट ऐसे होगा, ठीक है। और आप ये देख रहे हैं कि भाई यहाँ से जो है ना, आप स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप भी जा सकते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आप करते हैं तो यहाँ पे एंटर करते हैं, ठीक है। पीछे भी जा सकते हैं, नीचे जा सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आप जूम इन आउट भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये माइनस प्लस से आप जूम इन आउट कर रहे हैं, ठीक है जी। इवन कि आपके यहाँ पे ये जूम भी आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 100% भी आ रहा है, ठीक है। और इवन के आप 1 पेज पे भी कर सकते हैं, ठीक है, 2 पेज वगैरह। लेकिन टाइपिंग वगैरह में आपको इश्यूज़ होते हैं, इसलिए आपको फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह बड़ा ही रखना पड़ता है, ताकि आप इजीली टाइप वगैरह कर सकते हैं। अगर आप 2 पेजेस करते हैं तो ये देखें साइड बाय साइड आपको शो करेगा, ठीक है। और अगर पेज विड्थ करते हैं ये है बिल्कुल इजीली, ठीक है। तो एंटायर पीस आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली हम 100% पे रखते हैं, जो कि हमारी सेटिंग्स इजीली हम इसको कर सकते हैं, ठीक है जी। और अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़ कर रहे हैं माउस, तो आप उसका जो सा स्क्रॉल बटन है उसको स्क्रॉल डाउन और अप करेंगे तो आपका जूम इन आउट भी हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली मैं ये लैपटॉप पर कर रहा हूँ आपके लिए, तो लैपटॉप के कीबोर्ड पे और ऑप्शंस वगैरह होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं आपको बताता जाऊँ, ठीक है। अभी आप ये जैसा कि देख रहे हैं विंडो ग्रुप के अंदर अरेंज ऑल आ रहा है, न्यू विंडो आ रहा है, स्प्लिट की ऑप्शन आ रही है, ठीक है। और अब ये सिंगल डॉक्यूमेंट भी है, और मल्टीपल डॉक्यूमेंट अगर आपने ओपन करने हैं तो वो आप देख सकते हैं, ठीक है। अब जैसा कि स्प्लिट के अंदर आप ये देख सकते हैं, अगर आप जहाँ पे इसको क्लिक कर देंगे वहाँ पर स्प्लिट हो जाएगी स्क्रीन। जैसा कि ये मैं आपको करता हूँ, डबल हो जाएगी स्क्रीन, ये आपने देखा है जैसा कि, ठीक है। अब अगर आप स्क्रॉल डाउन में करूँगा तो आप ये देखें ये डिफरेंट डॉक्यूमेंट बन रहा है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे दे रहे हैं, ये देख रहे हैं आप, ये ऑप्शन जो से आप देख रहे हैं, ठीक है जी। और अगर आपको इस स्प्लिट को ख़त्म करना है, ठीक है, तो आप फिर से उस विंडो ग्रुप में आएँ और रिमूव स्प्लिट कर दें, ठीक है। अब जैसा कि देख रहे हैं आपके व्यू साइड बाय साइड की ऑप्शन है, ठीक है। अगर आप एक और डॉक्यूमेंट ओपन किया हो, जैसा कि मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, न्यू नहीं बल्कि मैं पहले एक्सरसाइज बनाई हुई ये ओपन करता हूँ, फाइन। और मैं यहाँ पे न्यूज़लेटर 2 ओपन करता हूँ, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि जैसा कि ये सेकंड भी हो गया है, ठीक है। और इसके में एक सेकंड, ये 2 पेज डॉक्यूमेंट है जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है। तो बैक मैं ऊपर जाता हूँ, बैक, ठीक है। और आप जैसा कि देख रहे हैं कि टाइटल बार में अब न्यूज़लेटर 2 लिखा हुआ आ रहा है। और अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है जी, डिज़ाइन में, लेआउट में, ठीक है, व्यू में, सॉरी, और व्यू साइड बाय साइड आ रहा है, ठीक है। और अभी आप देखें कि यहाँ पर न्यूज़लेटर 1 है, ठीक है। इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ, ये आप श्योर कर लें, ठीक है। उसके बाद ओके करता हूँ, ठीक है। और अब आप ये देख सकते हैं कि मैं ये स्क्रॉल डाउन और अप, और क्या डिफरेंस आ रहा है ये आपको साफ वाज़ेह शो हो रहा है, ठीक है। इवन कि मैं प्लेस यहाँ का इस डॉक्यूमेंट में और इस डॉक्यूमेंट का इस डॉक्यूमेंट में इजीली प्लेस भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये 2 पेजेस है, तो आप ये देख रहे हैं, ठीक है।
ठीक है। और अगर आप बैक लाइक चाहें तो ये आप बैक ऊपर भी आ जाते हैं, ठीक है। और डिफरेंस आपको सब कुछ नज़र आ रहा है, ठीक है। और अब मैं जैसे कहता हूँ कि भाई बैकअप के लिए आपको मैं फिर से जाता हूँ ऑफिस बटन में, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि न्यूज़लेटर 2.1 ये जो ओपन मैंने फाइल्स की है वो यहाँ पे शो हो रही हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं जो उनसे न्यूज़लेटर 1 में अगेन जाता हूँ, एक सेकेंड, ठीक है। फ़िलहाल इसको सेव नहीं करना तो मैं नो करता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई नेविगेटिंग जो है एक्चुअल डॉक्यूमेंट में कैसे नेविगेटिंग वगैरह को यूज़ किया जाता है, ठीक है। पिछले सॉफ्टवेयर्स के अंदर जो ऑफिस का था उसमें मुख्तलिफ़ तरीके से जो उनसे नेविगेशन वगैरह की जाती थी, लेकिन इसमें जो है वो थोड़े डिफरेंट हो गया, बहुत इजी हो गया, ठीक है। तो मैं जाता हूँ आपके लिए ओपन करता हूँ, ठीक है। और लेसन 1 में ये थर्ड रेसिपी ओपन की जाती है, ठीक है। और ये आप जैसा कि देख रहे हैं कि कवर पेज आपके सामने है, ठीक है। इसको जो फर्स्ट पेज है बेसिकली ये कवर पेज है, जैसा कि आजकल थीसिस वगैरह में भी आप देखते हैं कि कवर पेज बनाया जाता है यूनिवर्सिटी वगैरह का, वो इसको ऐसे कवर पेज कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद आप चले जाएँ, ठीक है। ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है, ये ठीक है। अभी आप जैसा कि देख रहे हैं कि आप वर्ड बाय वर्ड जाना चाहते हैं, तो ये जो कीज़ हैं, एरोज़ हैं आपके कीबोर्ड पे बने हुए, इसके थ्रू आप 1 लेफ़्ट 1 राइट, सेकंड लाइन, फर्स्ट लाइन, ये आप देख रहे हैं कर्सर खुद ही मूव हो रहा है, तो ये बेसिकली एरो कीज़ से मूव हो रहा है, ठीक है। तो इवन कि आप पेज डाउन जाते हैं तो आप नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाते हैं, फिर पेज डाउन करते हैं तो नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। और अगर आप सेम थिंग करते हैं, ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि 4 पेज पर अब मैं आ चुका हूँ, यहाँ पे पेज ऑप्शंस आ रही हैं, ठीक है। और इसी तरह से अगर आप वापस जाना चाहते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 4 पेज पर हैं, तो पेज अप का बटन प्रेस अगर आप करते हैं कीबोर्ड से तो ये देखें 3 पेज पर आप आ गए हैं, ठीक है। तो ये आप जैसा कि देख रहे हैं, ठीक है। आप आई होप कि मैं बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता से बता रहा हूँ ताकि आपको मेरे अल्फाज बखूबी समझ आ सकें, ठीक है। तो अभी आप जैसा कि पेज अप करते हैं और प्रीवियस पेज पर आप पहुंच जाते हैं, ठीक है। और ठीक है, अभी आप देखते हैं कि कंट्रोल की को प्रेस करते हैं और अगर आप एंड को प्रेस करते हैं तो आप देख रहे हैं कि जैसा कि आप लास्ट पेज पर पहुंच चुके हैं, 30 ऑफ 30 यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये किस तरह से हुआ है कि आप कंट्रोल और एंड का जो बटन है जो कि पेज अप के साथ बना हुआ है, ठीक है, उसको आपने एक साथ प्रेस किया है तो आप लास्ट में पहुंच गए। और इसी तरह से अगर आप ये बेसिकली साथ साथ मैं आपको शॉर्ट कीज़ भी बता रहा हूँ ताकि आपके लिए इजीली हो समझने के लिए, ताकि एंड में आप पे बर्डन ना बने, क्योंकि शॉर्ट कीज़ बहुत ही ज़रूरी होती हैं क्विक काम करने के लिए कि जल्द अज जल्द आप काम कर सकें। और सबसे ज़्यादा काबिल उसी को समझा जाता है जिसे शॉर्ट कीज़ और मुकम्मल ऑफिस का नॉलेज होता है, ठीक है। उसके बाद आप एक सीट पर बैठते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अब इस यूँ ही आप अगर कंट्रोल और होम की को प्रेस करते हैं, ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं कि आप फर्स्ट पेज पर पहुंच चुके हैं, ठीक है।
तो बेसिकली अगर मैं ये बता रहा हूँ तो आप साथ साथ जो है इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं इजीली, और अगर नहीं तो आप लिख लें और फिर उसकी प्रैक्टिस कर लें ताकि आपके लिए इजी हो। ठीक है, उसके बाद मैं जाता हूँ, ये बेसिकली नीचे जाएं तो इसको स्क्रॉल डाउन कहते हैं। मैं स्क्रॉल डाउन जा रहा हूँ। ठीक है, और इवन कि आप ये स्क्रॉल बार देख रहे हैं, ठीक है, ये भी किस तरह से हिल रही है। ठीक है, इवन कि आप देख रहे हैं कि जब मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ, इवन कि ये कर्सर जो है वो मेरा चेंज नहीं हो रहा, बल्कि व्यू मेरा चेंज हो रहा है। ठीक है, लोकेशन नहीं कर्सर की चेंज हो रही इससे। ये जो मैं नीचे हूँ, अगर मैं टाइपिंग करूँगा तो वो यहाँ नहीं होगी। बेसिकली कर्सर मेरा जो सा है वो मेरा कर्सर जो सा है वहीं पर है स्टिल। देखें आप, ये नोट कीजिएगा आप इस बात को कि ये देखें कि वहीं पर ईट केक के ये यहीं पे कर्सर मौजूद है। तो इसलिए ये आपको इसलिए दिखाने का मतलब है कि जहाँ पर आपको टाइप वगैरह कुछ करना हो उस पेज पर जाकर आपका क्लिक करना ज़रूरी है, वरना अदरवाइज़ उस पेज पर ही आपका टाइप होगा जहाँ पर आपका कर्सर मौजूद होगा। ये देखें, जैसा कि अब मैं यहाँ पे क्लिक करने लगूँ तो ये कर्सर मेरा यहाँ पर आ गया है। ठीक है, ठीक है। अगर मैं स्क्रॉल बार को और भी किसी तरीके से लाना चाहूँ तो बटन के बिलो भी ऐसे क्लिक करूँगा तो देखें फास्ट रेस, और अपर साइड पर भी क्लिक करूँगा तो भी वो अप एंड डाउन होगा। ठीक है, और अगर मैं स्क्रॉल डाउन को पकड़ के इसको मैं एक क्लिक के साथ पकड़ के माउस के लेफ़्ट क्लिक के साथ पकड़ कर ऊपर नीचे करूँगा तो भी ये फास्ट, देख रहे हैं आप, ये स्क्रॉल बार ये जो सा ये बहुत ही कूल एक टूल है कि आपको ये स्क्रॉल जो सा अप एंड डाउन होगा बहुत ही इजीली। ठीक है, और अगर मैंने बिल्कुल ही नीचे जाना है, ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कि ये भी डबल एरोस इसके थ्रू भी, और अगर प्रीवियस पेज पर जाना है तो ये देखें 1 बाय 1 पेज। बेसिकली आपने यहाँ पर देखें, यहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये पेजेस कौन से पेज पर आप मौजूद हैं। ठीक है, जैसे जैसे आप क्लिक करेंगे देखें 8 7 6 आ गया है, ये 5 पेज पर आ गए हैं आप। ठीक है, तो और साथ आप ये देख रहे हैं कि लिखा हुआ भी शॉर्टकट की उसकी आ रही है कंट्रोल पेज अप। ठीक है, कंट्रोल के साथ प्लस पेज अप दोनों को आप प्रेस करेंगे तो आप अप हो जाएंगे। ठीक है, और अगर आपको डाउन जाना है तो आप ये देखें कंट्रोल पेज डाउन। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे क्लिक करें, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि और मज़ीद ऑप्शंस आ रही हैं। ठीक है, फाइंड की ऑप्शन आ रही है, ब्राउज़ बाय एडिट्स आ रही है। ठीक है, ब्राउज़ बाय हेडिंग आ रही है। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे जाते हैं जैसे कि ब्राउज़ बाय टेबल, इस पर अगर आप करते हैं क्लिक, जहाँ पर आपका टेबल बना हुआ है ये देखें वहाँ पर आप आ गए। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देख रहे हैं ये नेक्स्ट टेबल जहाँ पे बना हुआ है वहाँ पर जा रहा है। ठीक है, फिर से नेक्स्ट किया आपने, ये टेबल जहाँ पर मौजूद है वहाँ पर जा रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये टेबल टू टेबल आपका जा रहा है, ये चेक कर रहे हैं आप, नेक्स्ट टेबल जहाँ पर मौजूद है वहाँ पर ही जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ जो उनसे है ना आप देखें। ठीक है, और इसी तरह से अगर आपने पिक्चर करना है, ग्राफिक्स करना है, ठीक है, ब्राउजिंग बाय हेडिंग करना है, ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सब कुछ आ रहा है। ठीक है, वहाँ आपको यूं ही करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आपको यहाँ पे ब्राउज़ बाय पेज, ठीक है, तो अब ये देखें आप, ये परफेक्ट हो गया। ठीक है, और डिफ़ॉल्ट जो सी है सेटिंग वो यही आती है कि जैसा कि आप देख लें फिर से ब्राउज़ बाय पेज, ठीक है, यही डिफ़ॉल्ट होता है। ठीक है, जिससे आप पेज टू पेज जा सकते हैं। ठीक है, तो
बेसिकली यहाँ तक अभी मैंने आपको समझाया तो आपको इजीली समझ आ गई होगी, आई होप सो। तो इंशाल्लाह ताला जो उनसे आपको इसकी प्रैक्टिस वगैरह करनी है चाहिए, ठीक है। समटाइम्स आपको लेक्चर बहुत ही बोरिंग भी लग सकता है, ठीक है, लेकिन क्या है कि स्टडी तो इवन के बोरिंग ही कहा जाता है, ठीक है। लेकिन क्या है कि मैं इसीलिए आपको बहुत ही इंटरेस्ट के साथ और बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता समझा रहा हूँ ताकि आपको ईज़ी समझ आ सके। तो काइंडली आप जो उनसे स्टेप बाय स्टेप देखें, समझें बात को, ठीक है, और फिर उसको करें, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला अब इस इंटरफेस के अंदर जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने आपको आज जो लेक्चर दिए, ठीक है, इसके अंदर मैंने आपको क्या चीज़ सिखाई है, ठीक है। आपको मैंने बताया कि भाई रिबन क्या है, टाइटल बार क्या है, ठीक है। फिर आपको मैंने स्टार्टिंग वर्ड जो सा उसके बारे में बताया, उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया मैंने, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग करवाया यूज़र इंटरफेस से जो सा, ठीक है, आपको बताया, ठीक है। फिर आपको नेविगेटिंग वगैरह का बताया, फिर आपको नेविगेटिंग यूज़र इंटरफेस का बताया, फिर आपको नेविगेटिंग डॉक्यूमेंट्स का बताया कि हाउ टू, ठीक है, जैसे कि स्क्रॉल बार वगैरह से आपको मैंने सारा बताया, ठीक है। तो बेसिकली जो उनसे है ना रूलर्स वगैरह आपको मैंने बताया, ठीक है। फिर आपको मैंने पेज टू पेज जाना बताया, ठीक है। फिर मैंने आपको ऑप्शंस थोड़ी और यूँ ही बेसिकली ना मैं चाहता हूँ कि आपको थोड़ा थोड़ा करके जो उनसे है ना आपको इजी हो, हर लेक्चर जो है आपका इजी हो। तो इंशाल्लाह ये आपका फ़र्स्ट लेक्चर था, ठीक है। इसके अंदर हमने बेसिकली गेटिंग स्टार्ट किया, ठीक है, यानी कि एक किस्म का आपको मैंने करवाया गेटिंग स्टार्टिंग विद वर्ड, ठीक है, आप कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट लेक्चर में अब आपसे मुलाकात होगी। तो सो फ्रेंड्स, आप इसको देखें, सीखें और कमेंट्स करें अगर आपको कोई चीज़ इस लेक्चर में समझ नहीं आई। तो इसी तरह स्टेप बाय स्टेप हम लेक्चर में चलते चले जाएंगे और इसी तरह से फिर और दूसरी वीडियोस वगैरह भी आएंगी। जैसा कि मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि मुकम्मल कंप्लीट ट्यूटोरियल्स वगैरह आपको यहाँ पर अपलोड किए जाएंगे, डिज़ाइनिंग से रिलेटेड भी, ठीक है, शेफ़ से रिलेटेड भी, ठीक है, कुकिंग ऑनलाइन, ठीक है, और इस तरह की और भी कई चीज़ें, ठीक है, वो यहाँ पे आएंगी, ठीक है। तो आप काइंडली हमारे चैनल को खैर कहने की तो ज़रूरत है ही नहीं है, क्योंकि आप लोगों का पहले ही बहुत मुझे प्यार मिल रहा है, ठीक है। 100+ मेरे सब्सक्राइबर हो चुके हैं, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है मेरा कि आप काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक्सपर्ट सॉल्यूशन के नाम से ये चैनल है, ठीक है, आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मैं और आपके लिए वीडियोस वगैरह आऊँ और आपको पता चलता चले नेक्स्ट लेक्चर्स का। इसके लिए आपका सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपने सब्सक्राइब किया होगा तो जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर अपलोड होगा वो आपको आ जाएगा, और अगर आप बेल आइकॉन उसका ऑन कर देंगे तो आपको वो फौरी तौर पर रिसीव हो जाएगा, ठीक है, और आप उसी वक्त उसको देख सकते हैं, उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल भी आपने परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह ताला हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और आप इस लॉकडाउन के वक्त के अंदर बहुत कुछ सीख पाएंगे, ठीक है। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के साथ अपना नॉलेज शेयर कर सकूं और आप लोगों को सिखा सकूं, ठीक है। तो आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।